ये मैंने ले लिया है कुर्ती का कपड़ा और सलवार का साइड रख रही हूँ। और कुर्ती के लिए मैंने कपड़े को, ये दोनों जॉइंट है तो मैं इसे निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें डिजाइन है तो मुझे अलग अलग आगे का पार्ट भी अलग से कटिंग करना पड़ेगा और पीछे का पार्ट भी अलग से कटिंग करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया और जो डिजाइन वाला पार्ट है उसे मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। ये सब पेपर वेपर हटा रही हूँ और फिर बीचों बीच से मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ इसे। मैंने ये बराबर तो कर दिया कपड़ा और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसका तिरछा है तो कपड़ा निकाल रही हूँ। और इसकी पूरी लेंथ 39 है तो पूरी लेंथ ले ली और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने मार्जिन कर दिया और दोनों साइड से मैं निकाल देती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पे देख सकते हो इस साइड से भी निकाल रही हूँ। और आपको 3 मार्जिन ऊपर की तरफ से 6.5 की नीचे की साइड लगानी है, 3 मार्जिन लगानी है इस तरह से। तो मैंने तीनों मार्जिन लगा दिए। तो इसको मैंने साइड के कटिंग कर दी थी और अभी मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ वापस से 6.5 के 3 निशान लगाने हैं इस तरह से ऊपर से। और फर्स्ट आपका शोल्डर है तो शोल्डर का आधा भाग लेना है। तो मेरा 14 इंच शोल्डर है तो मैंने 7 इंच ले लिया है। और दूसरा आपके छाती के अकॉर्डिंग लेना है तो कितना होता है चेस्ट उसके हिसाब से, तो चेस्ट का 1/4 भाग निकालना है तो मैंने निकाल दिया। और अभी तीसरे निशान पे आपको आपके कमर का नाप लेना है तो कमर जितनी है उसके हिसाब से 1/4 भाग निकालना है। और सीट के हिसाब से आपको 1/4 भाग निकालना है। चौथे जहाँ पे मेरी थर्ड वाली लाइन है वहाँ पे। तो मैं इस तरह से सारे मार्जिन हो चुके हैं मेरे और इन्हें इस तरह से मैं इसको सीधा कर रही हूँ। और 1 इंच यहाँ पे करके फिर आपको गोलाई देनी है तो यहाँ पे 1 इंच इस तरह से करके मैं गोलाई दे रही हूँ। और फिर इस निशान से इसको मिलाना है इस तरह से। और नीचे आपको जितना रखना है उसके हिसाब से रख सकते हो। मैं 12 इंच का रख रही हूँ, फिर ज़्यादा होगा तो मैं बाहर निकाल देती हूँ। और यहाँ पे भी 12 इंच की निशान लगा के मैं रख रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं सब सारे निशानों को बढ़ा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 इंच मैंने सारे जगह पे एक्स्ट्रा लिया है। ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा होता है। और फिर इसे गोलाई देनी है और फिर इसकी कटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है इसकी। और अभी मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और बैक के लिए निकालना है। मैंने फ्रंट पार्ट निकाला है और बैक का भी इसी तरह से निकालना है। एक साइड भी निकाल सकते हो लेकिन इसमें डिजाइन थी तो मेरा नहीं निकल रहा था तो मैं अलग अलग निकाल रही हूँ। फिर बिना डिजाइन वाला हो तो आप अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ निकाल सकते हो। और डिजाइन हो तो आपको अलग अलग निकाल सकते हो आप। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर बराबर रख देती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग इसके नाप से ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो दोनों पार्ट निकल के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे बीच में मैं कट लगा देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ। और अभी बचा हुआ पार्ट है तो उसमें से मुझे बाजू बनानी है तो मैं बाजू के लिए ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, कहीं कम पड़ रहा था, इस तरह से मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। देख सकते हो मैंने कर दिया अपने हिसाब से एग्जिस्ट 4 फोल्ड आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और 14 इंच मेरा पूरी लेंथ है। तो यहाँ पे अभी हमें गला बनाना है तो ऊपर की तरफ मैंने 3 इंच का लिया और नीचे लंबाई इसकी 7 ली है। और यहाँ पे भी 3 इंच पे मैं मार्जिन कर दूँगी और सीधा करके 1 इंच अंदर की तरफ करके फिर इसे गोलाई दूँगी इस तरह से। और आपको इस तरह से थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो। इस तरह से मैं बना रही हूँ गला गोल। तो ये मेरा बैक गला बन के रेडी हो चुका है।
और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है जिससे आपके कंधे गिरे नहीं। और अभी मैं ये तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ, तो मैंने 4 पट्टियाँ कट कर दी है तिरछी, 2 आगे के गले के लिए और 2 पीछे के गले के लिए। और ये डोरी कटिंग करनी होती है हमें, तो इस तरह से मैं डोरी कटिंग कर रही हूँ। आगे का गला भी मैंने गोली कटिंग किया है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में रख दिया है बचा हुआ। तो इस तरह से आपको 2 पट्टियाँ जो बैक साइड की डोरी होती है, तो उससे इस तरह से आपको फोल्ड करना है और सिलाई करते जाना है। धागे को दोनों को अंदर डालना है दोनों साइड से, और इस तरह से गोल गोल करके इसे पतली डोरी बनानी है। आपको उल्टी करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी आप पतली डोरी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। देख सकते हो मेरी बहुत और आपको सेकंड वाली डोरी भी इसी तरह से बनानी है। अंदर दबाते जाओ और गोल गोल करके इस डोरी को भी कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 क्रॉसिंग पट्टी ले ली है और इसे इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। एक बार सिलाई कर रही हूँ, फिर एक बार ऊपर सिलाई कर रही हूँ, डब सिलाई। और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करने के बाद मैं इससे एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ थोड़ा सा। दोनों पट्टियों को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना एक साइड से आपको। और अभी आपका फ्रंट गले में मैं इस तरह से मेरे फ्रंट गले में लगा रही हूँ इस तरह से गोल गोल। और फ्रंट गला मैंने पहले से कट कर दिया था। इस तरह से आपको बैक साइड पे भी इसी तरह से गोल गोल पट्टी लगानी है। जहाँ से सिलाई की वहाँ से नहीं लगानी है, दूसरी साइड से। और इस तरह से कट मार के आपको सिलना है अंदर की तरफ। तो इस तरह से आपको जॉइंट करना है थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के। देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ और मुझे बार पट्टी पाइपिंग जैसी दिखनी चाहिए, इसलिए मैं इसके हिसाब से रख रही हूँ। यहाँ पे भी आगे वाले में गले में भी इस तरह से कट लगा के मैं इसको एकदम बार पाइपिंग दिखेगी मोटी वाली, इसलिए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और ये सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी मोटी पट्टी दिख रही है, तो वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इससे इस तरह से सिलाई करती हूँ। और फिर दोनों को जॉइंट करना है शोल्डर को। तो मैं पहले सीधा जॉइंट कर रही हूँ शोल्डर को। और मैंने फ्रंट पार्ट में पहले कटिंग नहीं करती थी, बैक में कर दी थी, इसलिए मैं फ्रंट में अभी कटिंग की थी। और इस तरह से फिर सीधा करके आपको भी सिलाई लेनी है, पहले उल्टा फिर सीधा, जिससे धागे अंदर की तरफ दब जाए। 2 बार सिलाई लेनी है आपको। तो शोल्डर हो चुके मेरे। और अभी बैक साइड की मैं डोरी के लिए निशान लगा के डोरी लगा देती हूँ। आपको जितनी नीचे लगानी है जितनी ऊपर लगानी है उसके हिसाब से लगा सकते हो। और दोनों साइड डोरी लग गई है हमारी इस तरह से। अभी हमें ले लेनी है अपनी बाजू। तो बाजू को आपको इस तरह से बराबर करना है। और आप देख सकते हो एक भाग छोटा है, तो छोटा वाला भाग आपका आगे के पार्ट में आएगा, फ्रंट पार्ट में। और जो बिना कट किया हुआ भाग है बड़ा वाला, तो वो आगे के भाग में। तो बीचों बीच मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि डिजाइन है तो आपको इस तरह से बीसों बीस निशान लगा के 20 में से सिलाई करनी है। जहाँ से शोल्डर जॉइंट किया है वहाँ पे मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई इस तरह से। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सिलाई पूरी। और दोनों साइड में इस तरह से सिलाई कर दूँगी। और मेरी बाजू थोड़ी बड़ी में कटिंग हो गई है, तो उसको बाद में मैं निकाल लेती हूँ, कट बाद में कर दूँगी। तो इस तरह से आपको इसे स्टिच करना है। तो ये बाजू स्टिच हो गई एक बाजू की, और एक साइड की बाकी है, तो उसे इस तरह से वापस मैं कट लगा देती हूँ। और फिर यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई। एक साइड की पहले ले रही हूँ, फिर दूसरी साइड की बाद में लेने वाली हूँ। आपको दोनों बाजू में इसी तरह से सिलाई लेनी है। और यहाँ पे बाकी वो सिलाई मैं बाद में ले रही हूँ, देख सकते हो आप। दूसरी साइड की सिलाई अब ली है मैंने। और ये हो चुकी है हमारी सिलाई कंप्लीट। और अभी इसे हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से आपकी मार्जिन करनी है। तो यहाँ पे 39 है, तो इसका आधा लेना है, तो 19.5 आधा है।
तो वहाँ पे मैं इस तरह से मार्जिन कर दूँगी। जैसे आपकी कमर है उसका भी आधा लेकर आपको इस तरह से को रखना है। तो कमर मेरी 29 है और इसका आधा 14.5 हो रहा है, तो मैं इस तरह से इसका 14.5 पे निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से आपको सारे निशान को इस तरह से मिला के सिलाई करनी है फिटिंग के लिए। और यहाँ पे 34 इसकी चेस्ट है, तो उसका भी आपको आधा भाग लेना है, यानी 17 इंच। और बगल का भी आधा भाग, तो बगल मेरी 15 थी तो 7.5, और हाथ लंबाई का भी आधा भाग तो 10 है, तो 5 इंच। इस तरह से आपको पूरी लेनी है फिटिंग। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया था वहाँ से मैं इस तरह से इसकी सिलाई कर दूँगी। देख सकते हो दोनों साइड आपको इसी मार्जिन जहाँ पे आपने ली है उसी मार्जिन पे आपको सिलाई करनी है फिटिंग की। और एक्स्ट्रा जो बाजू का कपड़ा था वो मैं कट कर रही हूँ, और दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे 2-3 बार सिलाई करके इसको पक्का कर देना होता है, और इसे कट करके साइड में रख दो। और इसकी भी एक्स्ट्रा है कपड़ा तो आप कटिंग कर सकते हो, तो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें जो साइड के किनारे है उनको इस तरह से फोल्ड करना होता है, और ये फोल्ड आपकी फिटिंग तक आपको लेके जाना है। फोल्ड करते करते फिटिंग जहाँ तक ली है आपको पहले फिटिंग लेना है, फिर इसको साइड की पट्टियों को फोल्ड करना होता है। तो मैंने फिटिंग ली वहाँ तक फोल्ड किया है, और इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो इससे फिनिशिंग ड्रेस की बहुत अच्छी आती है, कुर्ती की। और यहाँ पे मैं और सिलाई मार के इसे पक्का कर देती हूँ, इससे खुले नहीं। और दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से सिलाई लेनी है। यहाँ पे देख सकते हो मैं डबल फोल्ड करके सिलाई ले रही हूँ, और जहाँ पे मैंने फिटिंग ली वहाँ तक अपने आप कपड़ा फोल्ड हो रहा है, देख सकते हो। और इस तरह से बाकी की दूसरी साइड की भी पट्टियाँ मैं फोल्ड कर दूँगी। इससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी आती है। ये डिज़ाइन है तो इस पर कच्ची सिलाई थी तो मैं पक्की कर रही हूँ। और नीचे की पट्टियाँ आपको डबल फोल्ड कर देनी है इस तरह से। तो दोनों साइड आगे पीछे इस तरह से फिटिंग कर देनी है। तो ये हो चुकी है मेरी सारी पट्टियाँ फोल्ड करके। अभी जो मैंने फिटिंग लिया था उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा उसमें फिटिंग के लिए मैं कपड़ा सिलाई ले लेती हूँ 2-3, तो टाइट लूज करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ब्लाउज में फिटिंग लेते हो उसी तरह इसमें भी लेते हैं फिटिंग। और फिर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी इस तरह से। तो कट्स लगा के हो चुके हैं, और ये ड्रेस हमारा परफेक्ट बन चुका है। और अभी हम झुमके बना देंगे। तो इस तरह से कपड़े के बनाती हूँ मैं। तो कट करके मैंने 4 झुमके बनाने हैं मुझे, एक डोरी में 2-2। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ड्रेस किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसानी से